गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग आज हमारे 2-4 कवि हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज हमारा द्विवेदी युग है वो क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो काल आएगा वो छायावाद काल आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम द्विवेदी युग में जो अन्य कवि हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म है 1859 ईस्वी और मृत्यु 1932 ईस्वी। अब इनकी हम प्रमुख रचना देखते हैं कि प्रमुख रचना कौन कौन सी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रचना, शंकर सरोज, शंकर सरोज, अनुराग रतन, गर्भरंडा रहस्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है, तो नथुराम शर्मा शंकर की है। अब इनकी विशेषता देखते हैं कि इन रचनाओं में कौन कौन सी विशेषता है, विशेष तथ्य। हिंदी साहित्य में इनको, हिंदी साहित्य में इनको भारतेंदु, परगेंदु, साहित्य सुधाकर, साहित्य सुधाकर, कविता कामिनी, कांत आदि नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। अब नोट लगाकर लिखो, गर्भरंडा रहस्य इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, प्रमुख रचना मानी जाती है। इस रचना यह रचना प्रबंध काव्य की, प्रबंध काव्य श्रेणी की हास्य व्यंग्य शैली में प्रधान रचना मानी जाती है। यानी नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म है 1859 ईस्वी में और मृत्यु 1932 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना है शंकर सरोज, शंकर सरोस्य, अनुराग रतन, गर्भरंडा रहस्य। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। हिंदी साहित्य में इनको क्या है, भारतेंदु, परगेंदु, साहित्य सुधाकर, कविता कामिनी, कांत आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नाथूराम शर्मा शंकर को। गर्भरंडा रहस्य इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है और यह रचना कैसी है, ये प्रबंध काव्य रचना मानी जाती है, प्रबंध
काव्य रचना है और हास्य व्यंग्य शैली में प्रधान रचना मानी जाती है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो इस रचना में विधवाओं की दुर्दशा और मंदिरों में होने वाले धार्मिक दुराचारों का वर्णन किया गया है। अब अगला कवि आता है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी इनकी प्रमुख रचना है भैरवी, कुणाल, पूजा गीत, वासवदत्ता और युगधारा। यानी सोहनलाल द्विवेदी इनकी प्रमुख रचना है भैरवी, कुणाल, पूजा गीत, वासवदत्ता, युगधारा। ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रचना है। भैरवी और कुणाल किसकी रचना है? तो सोहनलाल द्विवेदी की है। अगला कवि आता है श्याम नारायण पांडे। इनकी प्रमुख रचना हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी और वीर रस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यानी जो रचना मैंने आपको नथुराम शर्मा शंकर की बताई थी उसमें क्या है विधवाओं की दुर्दशा का वर्णन किया गया है और साथ साथ क्या है धार्मिक दुराचारों का भी वर्णन किया है। जो मंदिरों में क्या है धार्मिक दुराचारों का वर्णन है वो किस रचना में मिलता है? तो गर्भरंडा रहस्य रचना में मिलता है। सोहनलाल द्विवेदी इनकी रचना है भैरवी, कुणाल, पूजा गीत, वासवदत्ता और युगधारा इनकी प्रमुख रचना है। अब आते हैं श्याम नारायण पांडे यानी हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी, वीर रस, ये इनकी रचना है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि श्याम नारायण पांडे की कौन सी रचना है? तो हल्दी घाटी है, शिवाजी है और जौहर, वीर रस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आगे का कवि आता है लोचन प्रसाद पांडे। 1886 में इनका जन्म है। इनकी प्रमुख रचना देखते हैं। प्रमुख रचना प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद पुष्पांजलि, मृग दुख मोचन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य मेवाड़ गाथा, यानी जो मेवाड़ गाथा रचना है, इस रचना में मेवाड़ के राणा भीम सिंह के त्याग का वर्णन किया गया है। और यह रचना नंददास के रास पंचाध्याय रचना पर आधारित रचना मानी जाती है। आगे लिखो, मृग दुख मोचन रचना में पशुओं में व्याप्त करुण और सर्वभूत सेवा के आदर्श का वर्णन किया गया है। अब नोट लगाकर लिखो, हिंदी साहित्य सेवा के कारण हिंदी साहित्य जगत में उनको काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई है। और यहां लिखो, ये हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा
के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे ज्ञाता थे। यानी लोचन प्रसाद पांडे। इनकी प्रमुख रचना है प्रवासी, मेवाड़ गाथा है, महानदी, पद पुष्पांजलि और मृग दुख मोचन। इंपॉर्टेंट रचना है मेवाड़ गाथा। जो उनकी मेवाड़ गाथा रचना है, इसमें क्या है, मेवाड़ के राणा भीम सिंह के त्याग का वर्णन किया गया है। और साथ ही ये क्या है, नंददास की जो रास पंचादायी रचना थी, उस रचना पर आधारित रचना मानी जाती है। किस रचना पर? रास पंचाध्यायी। ये किसकी है? ये नंददास की रचना है। और मृग दुख मोचन, यानी इस रचना में पशुओं में व्याप्त करुण और सर्वभूत आदर्श का वर्णन किया गया है। यानी पशुओं के प्रति करुणा और उसके प्रति दया के भाव को दर्शाया गया है मृग दुख मोचन रचना में। हिंदी साहित्य में सेवा के कारण हिंदी साहित्य जगत में उनको काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां भी प्राप्त हुई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां किसको प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर रहेगा लोचन प्रसाद पांडे को। और ये क्या है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या है, द्विवेदी युग है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे का काल आता है वो छायावाद काल आता है। तो हमारा आज का वीडियो है वो यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।